अब ये देखिए अब इसने क्या किया, इसमें कुछ वेजिटेबल के छिलके हैं। अभी हम देखें तो इतना बड़ा जो पैकेट था सिर्फ उसमें ये कूड़ा है। आपको इस तरह के कूड़े के ढेर गांव में, शहर में, मोहल्ले में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और ये जो कचरा है ये हम सब लोगों के घरों में से ही निकलता है। हम एक पॉलीथीन में पैक करके ऐसे इसको कहीं पे भी रोड के किनारे या कहीं ऐसी जगह पे फेंक देते हैं और ये इकट्ठा होते होते काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे इसके अंदर देखते हैं कि लोग जब पॉलीथीन फेंकते हैं उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, क्या उसके अंदर सारा कूड़ा होता है या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे किसी ने ये फेंका हुआ है कूड़े का, इसमें पॉलीथीन में पैक करके फेंका हुआ है। इसमें देखते हैं क्या सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कूड़े के उसमें हम फेंक सकते हैं या इसमें कुछ वेजिटेबल के छिलके हैं। ये बिस्कुट जो हम लेके आते हैं बाजार से, ये चॉकलेट का रैपर है और ये एक गोभी जो हम खाते हैं घर पे वो है। अभी हम देखें तो इतना बड़ा जो पैकेट था सिर्फ उसमें ये कूड़ा है, बाकी कूड़ा नहीं है। बाकी ये नेचर ने हमें दिया है, ये नेचर को हम वापस दे सकते हैं। अगर इसको हम कूड़े में ना फेंक के कहीं ऐसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे ये नेचर में एडजस्ट हो सकता है, नेचर को इसको अपने में समा सकती है। लेकिन अगर इसको पॉलीथीन में पैक करके हम फेंकते हैं तो जैसे ये जो एनिमल्स हैं ये खाते रहते हैं उसके साथ, क्योंकि उनके हाथ तो होते नहीं है, जब वो खाते हैं तो इस चीज़ को खाने की कोशिश करते हैं और साथ में ये चीज़ें भी खा जाते हैं। चलिए देखिए जैसे ये फेंका हुआ है किसी ने, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या निकलता है। ओहो, पूरा ऐसे पैक करके फेंका हुआ है। चलो हटो। ये देखिए इसके अंदर से मिट्टी भी निकली है और ये ओहो मूंगफली। चलो हटो हटो हटो, जाओ हटो। ये देखिए ऐसे हम फेंकते हैं। और ये देखिए ये अखबार है, ये कूड़ा नहीं है, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। और ये बल्ब है, ये भी इसी में फेंका हुआ है। ये कूड़े में फेंकने के लायक है। अब ये पशु इसको खा भी सकते हैं। इसमें मूंगफली के छिलके हैं, मिट्टी है। मिट्टी अगर हम नेचर को वापस देना चाहें दे सकते हैं। मूंगफली के छिलके जो हैं क्योंकि वो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं तो नेचर इसको वापस ले सकती है। और जो ये इस टाइप का हमारा जो निकलता है, पेपर निकलता है, पेपर को हम कबाड़ी जो खरीदने आता है उसको बेच भी सकते हैं। तो इसमें सारा कूड़ा नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम अपनी अगर समझदारी से देखें तो उसको रीयूज भी कर सकते हैं। ये देखिए एक और देखते हैं हम पैकेट। ओहो, ये देखिए जैसे ये वेजिटेबल है, ये केले के छिलके हैं, ये कूड़ा नहीं है। इसको हम अगर चाहें तो एक अलग जगह पे रख सकते हैं जिससे पशु इसको खा सकते हैं, इसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं। ओ ये देखिए वेजिटेबल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कूड़ा है ही नहीं। ये एप्पल है, ये कुछ और एक फ्रूट है, ये टमाटर है, ये कूड़ा नहीं है। लेकिन जिसने भी इसने फेंका है उसने एक पॉलीथीन में इसको पैक किया और एक कूड़े की तरह इसको डंप कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो कूड़े वाली गाड़ी आएगी जो इसको उठाएगी, उसको लेके जाएगी जहाँ पे इसको, वहाँ पे नया पहाड़ बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम कूड़े के किस पे डंप पे बैठे हैं जहाँ लोगों ने कूड़ा डाला हुआ है। ये न्यूज़पेपर है, ये भी न्यूज़पेपर है, ये यहाँ पे पत्ते भी डाले हुए हैं किसी ने, और यहाँ पे ये पॉलीथीन है, कपड़े हैं। ज़्यादातर इसके अंदर वेजिटेबल के ऐसे आपको बहुत सारे छिलके भी मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे जो कूड़ा नहीं होता। कूड़ा हम सिर्फ इसमें से अगर कूड़ा किसी को कहेंगे तो इस टाइप का जो रैपर है ये कूड़ा है, इस टाइप का हमारा कूड़ा होता है। बाकी ये जो नेचर ने हमें दिया है ये कूड़ा नहीं है। इसको हम अगर अलग कर लेते हैं अपने घर के आसपास, मोहल्ले में या अपने
कॉलोनी में इसको अलग से डाल सकते हैं और इसको रीयूज करते, इसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे किसी ने ये आलू भी फेंका हुआ है, आलू कूड़ा नहीं है, लेकिन ये जब डंप के लिए जाएगा, जहाँ पे इसको इकट्ठा किया जाएगा, वहाँ पे जब ये सड़ जाएगा तो इसमें से बड़ी बदबू आएगी। ये देख लीजिए, ये ऐसे जो हम फेंकते हैं, अब ये उसी में से खाने की कोशिश कर रही है। इसके अंदर आपने अगर प्लास्टिक या कोई भी कांच या कोई ऐसी दवाई, एनिमल उसको खा जाएंगे। और आप सोचिए इनके साथ फिर क्या हो सकता है। अब ये देखो खाने की कोशिश कर रही है ना, अगर आप कोशिश कर रही है, देखिए वो पॉलीथीन खा गए ना साथ में। अब ये सब्जी के साथ, अब ये देखिए अब इसने क्या किया, अब इसने गोभी के साथ है ना, इसने पन्नी को भी खा लिया। भाई साहब अगर कोई इसका दूध पिएगा, आप अब ऐसे हम कूड़ा फेंकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां हैं, जिन्होंने भी इसको फेंका है उसने इकट्ठा सब कुछ फेंक दिया इसके अंदर। ये देखिए पॉलीथीन भी इसके अंदर है, वेजिटेबल इसके अंदर है, और ये जो खाने लग रही हैं हमारी काऊ, ये सारी चीज़ें खाएंगी। अब ये देखिए भाई साहब ने जिसने भी फेंका है, ये मेरे सामने ही फेंक के गया, उसको मैंने समझाने की कोशिश भी की कि भाई ऐसे नहीं फेंकना है। अब इसमें क्या क्या है, इनका कितने दिन का कूड़ा है, ये देखिए इसके अंदर ये कूड़ा नहीं है, इसको कूड़ा नहीं कह सकते हम, इसको कूड़ा नहीं कह सकते। ये देखिए इसको कूड़ा नहीं कह सकते, ये कूड़ा नहीं है, ये कूड़ा नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे 99% सिर्फ ये 3 चीजें छोड़ के, 2 पन्नी ये है, एक ये है, और 2 पन्नी इसके अंदर से निकली है, सिर्फ ये कूड़ा है इसके अंदर, और ये कूड़ा है, ये कूड़ा है। और ये कितना बड़ा एक पैकेट था, आपने देखा है, ये एक गंदा नाला है और इसके अंदर देखिए कितना सारा कूड़ा जो फेंका हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पानी है, पानी हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके ऊपर आप देखेंगे कूड़े का पूरा एक परत बना हुआ है। हमारा जो एक मिशन चला हुआ है, क्लीन इंडिया मिशन, जो कि भारत सरकार द्वारा चला गया है, उसमें हमें सबको मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ देना है। और क्लीन इंडिया मिशन जो एक चलाया हुआ है, और 2047 का जो विजन है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हम एक विकसित देश बनेंगे, तो उसमें हमें ये भी देखना है कि हम ऐसे अपने देश को कितना स्वच्छ रख सकते हैं अपने लेवल पे। अगर हम अपने लेवल पे एक बारी ट्राई करते हैं कि हम ऐसे कूड़ा नहीं फेंकेंगे, ये पानी जो हमारे घरों में से निकलता है, ये पानी ऐसे एक नाले के द्वारा ट्रीटमेंट के लिए जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं हर सिटी के अंदर, जो बड़े सिटी हैं, और उसमें इसको साफ किया जाता है और उस पानी को यूज भी किया जाता है। उसको पीने के लिए यूज नहीं करते, लेकिन खेती के लिए यूज कर लेते हैं, या कोई बिल्डिंग बनती है उसमें उसको यूज कर लेते हैं, तो ये पानी ऐसे जाता है। लेकिन पहले ये, जैसे हमने एक वीडियो में पहले दिखाया कि वो नाला ओपन था, लेकिन उसी शहर में, हम गुड़गांव में, अभी गुड़गांव में देखें तो ये हमारा जो मानेसर से एक नाला आता है, इसको ऐसे कवर कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए इसको कवर किया हुआ है। जो एक बदबू आती थी, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक बजट पास करके इसको कवर किया है। और कवर जब कर देते हैं, इसके अंदर क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा, जैसे ओपन होता है तो उसकी आसानी से सफाई हम कर सकते हैं, लेकिन जब कवर हो जाता है, कवर होने के बाद इसके अंदर जो हम पॉलीथीन फेंकेंगे, जो भी कूड़ा फेंकेंगे, उससे क्या होगा, वो कूड़ा इसी के अंदर जम जाएगा और आने वाले टाइम में ये ब्लॉक भी हो सकता है। तो कूड़ा इसीलिए कहते हैं कि कूड़ा अलग अलग आपने फेंकना है, ताकि उसको ईजिली उसको डंप किया जा सके, और उसके बाद उसको जो जिस भी पार्ट में उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर सके। देख लीजिए ऐसे होल बनाएंगे और इसको पूरा कवर करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाया जाएगा। जब सफाई होगी तो इस ढक्कन के द्वारा ही सफाई हो सकती है। ये देख लीजिए, जो ये पानी जाने लग रहा है, ये जो पानी जा रहा है, ये देख लीजिए, ये पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है, जहाँ पे इसको ट्रीट किया जाएगा और इसमें से जो गंदगी है उसको निकाल के साफ़ किया जाएगा। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे जो हमारे पॉलीथीन के जो पैकेट हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऐसे करके अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको ब्लॉक कर देंगे और फिर वही प्रॉब्लम आएगी, फिर ये सड़ने लगेगा तो हमें बदबू आएगी। ये हमारे साथ भाई साहब एक ऐसे हैं जो कूड़ा बीनने वाले हैं,
और ये कूड़ा उठा के लेके आते हैं। इनसे पूछते हैं, हम देखते हैं कि कैसे कूड़ा लेके आते हैं, इनको कौन सी ऐसी चीज है जो यूज कर सकते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? शत्रुघ्न है, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का जी, पटना। बिहार के पटना के रहने वाले हैं, लेकिन अभी गुड़गांव में है। ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये है। और ये कूड़ा अभी बीन के लेके आए हैं, इनकी रोजी रोटी का एक साधन भी है। अभी देखते हैं इसमें से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कूड़े में ये लेके आते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, जब कहीं पे कूड़ा आपको इकट्ठा मिलता है, उसमें से हम छटाई करके देखिए, गत्ता है, पन्नी है, बोतल है, कट्टा है, ये गद्दा तो काम के लिए इसलिए ले लिए 2-3 का। अच्छा, ये गद्दा तो काम का है। इसके अंदर और क्या क्या आप दिखाइए। जैसे इन्होंने ये बोतल देखी है, बोतल भी इन्होंने इकट्ठी की हुई है। क्या ये बोतल बिकती है? हाँ बिकती है जी। जैसे हम घरों से निकालते हैं, इस बोतल को हम बेच सकते हैं। हाँ जी। और क्या बेच सकते हैं हम? पन्नी भी बिकते हैं, ये गत्ते भी। गत्ता, गत्ता ये कह रहे हैं कि गत्ता भी बिक जाता है। और क्या है भाई साहब ऐसा, और दिखाइए आप। प्लास्टिक है जी, ये प्लास्टिक है जिसमें हम आजकल बहुत सारे ऑर्डर करके सामान मंगवाते हैं। ये प्लास्टिक है, ये बिक जाता है? हाँ बिक जाते हैं जी। ये भी बिक जाता है? हाँ जी, ये भी बिक जाते हैं। और क्या ऐसी चीज है जो बेच सकते हैं हम? इसमें बहुत क्वालिटी के छटाई करने पड़ता है, ये पन्नी होती है, सब बहुत है इसमें। प्लास्टिक। अच्छा, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक में बिकेगा? हाँ प्लास्टिक में सब जाएगा। पन्नी भी जाता है, बिक जाते हैं। ये पन्नी भी बिक जाती है? हाँ जी। तो आप देख लीजिए, जो घरों में से हम फेंकते हैं, जिसको हम कूड़ा बोल के फेंक देते हैं, अगर इन जैसे भाई कोई आ जाता है तो उनको हम दे भी सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा कूड़ा ज़्यादा नहीं निकलेगा। और जो एक अरावली की तरफ पहाड़नुमा कूड़े के जो ढेर बने हुए हैं, वो ढेर भी नहीं बनेंगे। और हमारी आप सभी से प्रार्थना है, जब भी आप घर में से कूड़ा फेंकते हैं, गीला कूड़ा अगर फेंकना है तो अलग करके फेंकिए। आपने देखा था कि गायें उसको कैसे उसमें से हरा चारा या हरी सब्जियां या फ्रूट्स खाने की कोशिश करती है, तो साथ में वो पॉलीथीन भी खा जाती है। और पॉलीथीन जब हम दूध उसका पीते हैं तो उस दूध में भी पॉलीथीन की मात्रा होती है। हाँ जी। तो आप कुछ कहना चाहोगे शत्रुघ्न जी कि कूड़ा अलग, ये तो कूड़ा सही कह रहे हैं जी, गीला कूड़ा अलग चाहिए या सूखा कूड़ा अलग चाहिए। गाय का नुकसानी करता, पन्नी समेत वो खा जाते हैं जी। अच्छा, अगर अलग और सूखा और गीला अलग अलग मिलेगा तो आपको भी आसानी रहेगी ढूंढने में। हाँ जी, सही बढ़िया रहेगा। सूखा कूड़ा अलग चाहिए, ये भी कूड़ा। आप कितने पैसे कमा लेते हैं ऐसे? 500-600 हो जाते हैं जी। 500-600 रुपए भाई साहब ऐसे कूड़ा बीन बीन के कमाते हैं। अगर हम अलग अलग करके इनको दे दें तो हो सकता है कि 1000 रुपए भी 1000 रुपये भी हो सकते हैं। हाँ जी। तो ये भी कहते हैं कि पेपर, प्लास्टिक, लोहा को आपने कूड़ा नहीं समझना है, उसको किसी भी कबाड़ी वाले को दे देना है। आप बेचना चाहें बेच सकते हैं।